भाईजान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं निघत बेटी को हमने शहजादियों की तरह पाला है। उसकी शादी के मामले में हम बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहते हैं। सोच समझ कर फैसला करना और बात, आपको तो कोई रिश्ता पसंद आता ही नहीं। आप तो अच्छे से अच्छे रिश्ते में भी कोई ना कोई ऐप जरूर ढूंढ लेंगे। कैसी बातें करती हो बेगम, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि लड़का अच्छे खानदान से हो, लेकिन गरीब हो ताकि हमारे ही घर में रहे और निघत से जरा दब कर रहे। आखिर मैं भी तो निघत का मामू हूँ, अपनी भांजी के लिए कोई गलत रिश्ता नहीं ला सकता। अकबर गरीब भी है और शरीफ भी, बेहद सादा और निहायत फमावरदा लड़का है। जब लड़के में ये सब खूबियां मौजूद हैं, तो फिर आप हाँ क्यों नहीं कह देते? ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदारों के मुतालिक जानना भी तो जरूरी है। इस मामले में वो बेचारा बहुत ही बदनसीब है। सन 47 में वो 10 साल का था कि उसका बाप मारा गया। उफ़, क्या उसकी माँ और बहन भाई भी? उसकी माँ और उसका भाई फसादात के हंगामों में पाकिस्तान पहुंचने के बाद उससे बिछड़ गए। खुदा जाने अब वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन वो उन्हें अब तक तलाश करता ही रहता है। उनकी जुदाई ने उसके दिल को जख्मी कर दिया है। सच पूछिए तो बड़े घर में इसलिए भी आना चाहता है ताकि उसे अपनी माँ और अपने भाई को तलाश करने में ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मिल जाए। बड़ा मजलूम लड़का मालूम होता है। मेरे ख्याल में ये लड़का आपके ख्वाहिश के मुताबिक बहुत जल्द ढल जाएगा। अब आप हाँ कह दें ताकि मैं निघत बेटी की शादी देखकर नैरोबी वापस चला जाऊं। अगर तुम दोनों का यही ख्याल है तो मुझे कोई एतराज नहीं।
नासिर भाई कितनी दफा मना किया है कि अलमारी में छुप कर ना बैठा करो। अगर किसी दिन किसी ने ताला लगा दिया तो मर जाओगे। अरे मर जाने दो। जब इस घर में आकर तुझसे मिलने की इजाजत ही नहीं तो इस अलमारी में छुप कर बैठूं या कहीं और दुबक कर, इसमें फर्क ही क्या है? लेकिन अगर किसी ने तुम्हें बंगले में कूदते हुए देख लिया तो पुलिस के हवाले कर देगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे ये मुसीबत तो उसी दिन खड़ी हो गई थी जब तेरी बात मानकर तुझे इस घर में आने की इजाजत दी थी। अच्छा ये बता कि अब तूने क्या सोचा है? मैंने तो यही सोचा था नासिर भाई कि बड़े घर में शादी करूंगा तो बहुत सी सहूलतें मिलेंगी, अपनी माँ और भाई को आसानी से ढूंढ लूंगा। लोग कहते हैं ना कि अगर इंसान के पास दौलत हो तो माँ और भाई क्या इंसान खुदा को भी ढूंढ सकता है। बड़े घर में आकर तूने अपनी सोच का अंजाम देख लिया। अब ये बात भी समझ ले अकबर कि दौलत सिर्फ दौलत का हाथ थाम कर चलती है। छोटे लोग बड़े घरों में आकर और छोटे हो जाते हैं। अब मेरी बात मान ले और ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जा। नहीं नासिर, अब ये नामुमकिन है। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये भी अच्छी खुशफहमी है। अबे कोलू के बैल, वो तुझे सैंडल के बटन से ज्यादा कुछ नहीं समझती है और तू उसे बीवी कह रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तू निकट बहुत अच्छी हो गई है। आज इसने मुझे टेलीविजन देखने की इजाजत दे दी, कल मैं उससे कार की चाबी भी मांग लूंगा, फिर अपनी माँ और भाई को ढूंढने के लिए दूर दूर तक जा सकता हूँ। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 20 बरस के खोए हुए भाई का मिलना नामुमकिन सी बात है, और अगर वो कहीं मिल भी गया तो पहचाना ही नहीं जाएगा। ये मुश्किल काम नहीं है नासिर, तू ये भूल जाता है कि वो मेरा जुड़वा भाई है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। मैं उसे यकीनन पहचान लूंगा। छोटे सरकार, कौन? शादी की सालगिरह मुबारक हो। डिप्टी साहब ने आपके हिस्से की मिठाई यहीं भेजी है और उन्होंने कहा है जब तक मेहमान घर में हैं आप इसी कमरे में रहें। आज मेरी शादी की सालगिरह है फैजू बाबा, फिर इन खुशियों के दरवाजे मुझ पर क्यों बंद कर दिए गए? ये बड़े लोगों की बातें हैं सरकार, भला मैं क्या जानूं? बड़े लोगों की बातें जानना ही चाहते हो तो आज मेरे साथ आओ फैजू बाबा। आज मैं भरी महफिल में अपने दिल के जख्म दिखाकर इन बड़े लोगों को आईना दिखाऊंगा। आपके दामाद नजर नहीं आए। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है। क्यों? उन पर दिमागी दौरा पड़ता है। माना के मैं दीवाना हूँ, एक टूटा हुआ पैमाना हूँ। हर बात की है इस दिल को खबर, हर गम से मगर बेगाना। माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। हर हाल में खुश रहना सीखो, हालात ने समझाया है मुझे। ना अपनों से है मुझको गिला, ना गैरों से शिकवा है मुझे। मैं एक हकीकत हूँ लेकिन दुनिया के लिए अफसाना हूँ। माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। है दर्द के पहले खुशियों पर गम बिन मांगे मिल जाता है। जीना भी तो एक फन है यहाँ, हर एक को भला कब आता है। मैं वक्त के जालिम हाथों का ठुकराया हुआ पैमाना हूँ। माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। क्या गम है अगर इस महफिल में
एक खुशी से दूर हूँ मैं, कहने को बहुत कुछ है लेकिन चुप रहने पर मजबूर हूँ मैं। जो अपनी आग में जलता है मैं ऐसा एक परवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ, एक टूटा हुआ पैमाना हूँ। हर बात की है इस दिल को खबर, हर गम से मगर बेगाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। शाबाश बेटा, तुम्हारे गाने ने आज की खुशियों को चार चांद लगा दिए। जाओ अब जाकर आराम करो, इन्हें बेडरूम में ले जाओ। पुकारे आ सजना, मेरा प्यार पुकारे आ सजना, मेरे दिल को न यूं तड़पा सजना, मेरा प्यार पुकारे आ सजना। मेरा प्यार पुकारे आ सजना। मेरा प्यार पुकारे आ सजना, मेरा प्यार पुकारे आ सजना, मेरे दिल को यूं तड़पा सजना, मेरा प्यार पुकारे